the completion of the period of 7th Pay Commission. मंत्री जी की बात सुनी विक्रम जी आपने? मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार ने ऐलान कर दिया, वो ऐलान सबको सार्वजनिक हो चुका है। सबकी एक बड़ी मांग है कि रोटी, कपड़ा और मकान, बिना इसके किसी का कुछ नहीं होता। और जब चीजें बदलती हैं, सब जगह बदलेंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश में ना बदले। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि जब हमें वेतन मिलता ही नहीं है, हमें तो मानदेय मिलता है, तो चाहे वेतनमान 8वां लग जाए, चाहे 7वां लग जाए, चाहे 6ठा लग जाए, चाहे 5वां लग जाए। और उसका रीजन इन विचारों की किसी की गलती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? आर्थिक इतने टूट रहे हैं, आर्थिक इतने झटक रहे हैं कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे एक क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। परेशान है, आर्थिक समस्याएं हैं, और समस्याएं जब तक आर्थिक निराकरण नहीं होगा तब तक कुछ समस्याओं का समाधान हो नहीं सकता है। हाँ, इसमें यह जरूर है कि अगर बढ़ेगा तो न्यूनतम वेतनमान बढ़ेगा। जैसे पहले अखिलेश यादव सरकार ने आपका 7,000 से 8460 किया था, तो वो छठे वेतन आयोग के आधार पर किया था। मैं सबको उदाहरण दे दूं, अगर चाहे तो राज्य सरकार इसे 51,400 का वेतन आपको दे सकती है, और इसमें जो केंद्र का केंद्रांश होगा वो केंद्र सरकार देगी। ये रूल होता है कि आप न्यूनतम वेतनमान दे सकते हो। ये आप लोगों का फायदा हो सकता है अगर सरकार में बैठे लोग, सरकार में काम करने वाली कारकुरंदा अगर चाहेंगे तो ये ऐसा हो सकता है। 51,400 कौन अमाउंट बता रहे हैं आप? 51,400 रुपया जो आज चर्चा हो रही थी। न्यूनतम तो तब चर्चा होगी जब पूरा वेतन बन के आएगा। 51,400 का मीडिया से समथिंग बताया, कैबिनेट की डिसीजन में बताया गया कि न्यूनतम इतना हो सकता है महंगाई के हिसाब को देखते हुए। फाइनल तो रिपोर्ट जब कमेटी देगी, जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है वो देगी रिपोर्ट, कितने % महंगाई बढ़ी। महंगाई के हिसाब से वेतन आयोग का चयन होता है। वेतन आयोग वेतन का जो चयन करता है, जो खर्चा और आमदनी के हिसाब का जो बीच का अंतर आता है उस पर तय करता है, क्या ग्रोथ हुई, क्या डाउन हुआ, मार्केट में डेवलपमेंट कैसा हुआ। इन सब के दायरे को सेट करके नए वेतनमान जो आयोग बनेगा वो तय करेगा ना। अभी तो सिर्फ इतनी घोषणा हुई थी, अभी तो सिर्फ इतनी घोषणा हुई है कि सरकार एक पे कमीशन को लागू करने जा रही है। अभी सिर्फ इतनी ही घोषणा हुई है। उसी और घोषणा उसके लिए कमेटी बनी, उसी घोषणा में जो चर्चा हुई उसी में ये बातचीत आई सामने कि 50,000 से ऊपर रहेगा। नहीं, ये कौन है? एक अमाउंट कौन बता रहा है? अरे तो जाके देख लीजिए, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पढ़ लीजिए जाके, मैं थोड़ी बता दूंगा। मुझे थोड़ी कोई अंदाज से अंदर आ गया कि मैं क्लियर कर दूं। वही तो हम नहीं जान पा रहे, तो वो पता करिए। जान नहीं पा रहे हो? वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चर्चा हुई, सवाल हुए, तो उन्होंने कहा क्या इस आयोग का न्यूनतम वेतनमान क्या रहेगा। वेतन के लिए जो कमेटी गठित की जाएगी वो रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए की जाती है, वो वेतनमान नहीं तय करती है। वो रिपोर्ट कलेक्ट करेगी कि महंगाई और लॉस और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या लॉस प्रॉफिट बन रहा है, उसके हिसाब से हम अपने कर्मचारी का वेतनमान तय करते हैं। फिर वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो लोगों ने पूछा कि न्यूनतम वेतनमान में क्या वृद्धि रहेगी, तो वहां बैठे लोगों ने यह सवाल दागा कि 27,000 न्यूनतम वेतनमान दिल्ली सरकार लागू कर चुकी है मजदूरी का, कुशल मजदूरी। और ये कर्मचारी है, कर्मचारी और मजदूर के वेतन में, कुशल मजदूर और कर्मचारी के वेतनमान में डिफरेंस होता है। अभी 7वें में कितना था न्यूनतम, आपको तो पता होगा, आप रोज कितना था न्यूनतम? 18,000 18,000 18,000 था 7वें में। पहले कितना? 2006 में, 2000 जब 13 में जो छठा वेतन आयोग था उस समय 8460 रुपया था न्यूनतम। 7,000 था जब आपका हुआ था तब। छठा वेतन आयोग जब लागू हुआ था उस समय न्यूनतम वेतन 7,000 रुपया था। अब 7,000 से जब में 7वां गया तो 18,000 पे गया, तो 2.5 गुना बढ़ा। उसी हिसाब से लोग अनुमान करके बता रहे थे कि हो सकता है 18 दूनी 36, 9 45, 50,000 समथिंग हो जाए।
महंगाई बढ़ी है।